बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। उसको सॉल्व करने के लिए हमें समझने होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो x का रिजल्ट मिला, इसका जो सोल्यूशन मिला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इट इज द सोल्यूशन सेट। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर्स, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हीं को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके जो रूट्स मिले वो ये दो मिले, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, and second minus b minus under root b square minus 4ac over 2a। ये जो दो रूट्स मिले हैं, हम इनके नाम रख लेते हैं। इसको कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा। डजंट मीन कि आप इसको अल्फा और इसको बीटा भी कह सकते हैं, यानी एक रूट को हम अल्फा और दूसरे रूट को हम बीटा के नाम से जानेंगे। तो आइए हम इन रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं और फिर हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा हमने रखे हैं ना। तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दोनों का सम लिया, 2a इज एलसीएम। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर कोई चेंज नहीं आता। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये देखिए, ये और ये आपस में कट गए, एक प्लस का और एक माइनस का। रिजल्ट मिला माइनस 2b ओवर 2a। 2b कट गया तो फाइनली रिजल्ट माइनस b ओवर a। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस b ओवर a। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। सम ऑफ रूट्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आंसर मिलते हैं, उन दोनों को सम करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस बी ओवर ए। आसान बात है। आगे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा। तो एक रूट है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर over 2 2s are 4a square। माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ करते हैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया, 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4 कट गया और a ने स्क्वायर को काट दिया तो रिजल्ट मिला c ओवर a।
तो पता चला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकला था? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकला? सी ओवर ए। ओके, अब मैं ये एक एग्जाम्पल से आपको बात समझाने लगा हूं। देखिए बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी -3 एंड सी हुआ -4। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a -3 प्लस -3 स्क्र -4 इंटू 1 इंटू -4 over 2 into 1, 3 plus minus 9 plus 16 over 2, 3 plus minus 25 over 2, 3 plus minus 5 over 2. ओके, अब ये आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 ओवर 2 and x is equal to 3 minus 5 over 2. X is equal to 8 over 2, x is equal to 4, x is equal to minus 2 over 2 and x is equal to minus 1. तो ये दो रूट्स निकले हैं हमारे पास इस इक्वेशन के। अब बात तवज्जो से सुननी है आप लोगों ने, ताकि हमें पता चले कि हम इस एक्सरसाइज में सीखने क्या जा रहे हैं। अब ये जो दो रूट्स निकले हैं इस इक्वेशन के, यानी अल्फा की वैल्यू निकली 4 और बीटा की वैल्यू निकली -1। ओके, अब सम ऑफ रूट्स निकालिए। सम ऑफ रूट्स यानी इन आए गए जवाबात का सम। 4 प्लस -1, 4 -1, सम ऑफ रूट्स निकला 3। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, यानी 4 इंटू -1, रिजल्ट निकला -4। अब देखिए जरा, हमने पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके जवाब निकाले। इन जवाबात का सम देखा तो रिजल्ट निकला 3। इन जवाबात का प्रोडक्ट देखा तो रिजल्ट निकला -4। अब मैंने जो अभी आपको लेक्चर से में बात समझाई है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, मेरे पास इक्वेशन है x² -3x -4 इज इक्वल टू 0। यही थी ना? देखिए x² -3x -4 इज इक्वल टू 0। अब मैं बगैर मुशक्कत के, बगैर मेहनत के इस पूरी कैलकुलेशन से बचते हुए डायरेक्ट आपको बतलाऊंगा कि इसके रूट्स का सम क्या आएगा। a की वैल्यू 1, b -3 और c क्या हुआ? -4। अब मैंने जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज -b ओवर a। Sum of roots minus b over a. Put the values. माइनस b की वैल्यू -3 ओवर a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस +3। तो मेरा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा निकला 3। तो ये देखिए सम ऑफ रूट्स क्या निकला हुआ है? 3। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं c ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? c ओवर a। तो c की वैल्यू है -4 ओवर a की वैल्यू 1, तो रिजल्ट निकला -4। तो अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकला? -4। तो है ना दिलचस्प बात कि हम बगैर किसी इक्वेशन को सॉल्व किए हम बतला सकते हैं कि इसके आने वाले जवाब का सम क्या होगा और इसके आने वाले जवाबात का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये दिलचस्प बातें हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। रिमेंबर, सम ऑफ रूट्स इज -b ओवर a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c ओवर a। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट सॉल्विंग। देखें आ गई ना कमांड विदाउट सॉल्विंग कि हमने सॉल्व नहीं करना, वैसे ही विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो a की वैल्यू 1, b -5, c 3। तो सम ऑफ रूट्स यहां आप लिख सकते हैं लेट रूट्स आर अल्फा और दूसरे रूट क्या बीटा। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा ये लिख लें या एस लिख लें, तो दैट इज माइनस बी ओवर ए। तो -5/1, तो दैट इज 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा c ओवर a, c की वैल्यू 3/1, तो रिजल्ट इज 3। क्वाइट इजी। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट सेकेंड पार्ट करते हैं, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो a हुआ 3, b हुआ 7, c हुआ -11। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। चले इस तरफ कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा c ओवर a। तो यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं -7/3 और प्रोडक्ट में -11/3। दीज आर द रिजल्ट्स। क्वाइट इजी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स -b ओवर a। सॉरी यहां a b c निकाल लीजिए। a की वैल्यू p, b की वैल्यू -q एंड c रहा r। तो -b ओवर a -q ओवर p, दैट इज q ओवर p। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c ओवर a, r ओवर p। फिर देखिए लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो a की वैल्यू बनी a प्लस b, b की वैल्यू बनी -a और c b कांस्टेंट। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। -a ओवर a की वैल्यू क्या है a प्लस b, तो ये बना a ओवर a प्लस b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c ओवर a, b ओवर a प्लस b। ओके, फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो a की वैल्यू है l प्लस m, b है m प्लस n और c है n माइनस l। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा -b ओवर a, b की वैल्यू m प्लस n ओवर l प्लस m। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c ओवर a, n माइनस l ओवर l प्लस m। ओके, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -5m और c की वैल्यू 9n। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a -5m ओवर 7, 5m ओवर 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a 9n ओवर 7। तो ये थी बेटे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट थे। बड़ी आसानी से यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हुए उसकी दी गई कंडीशंस के मुताबिक सवालात को हल करेंगे। तो तवज्जो रहे जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स
of the equation is twice the product of roots. यानी इसकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ट्वाइस के इक्वल है. ये रही कंडीशन जो इस सवाल के अंदर छुपी हुई थी. सम ऑफ रूट्स is equal to the twice of the product of roots. Twice mean 2 times. Okay. अब हमारे पास इक्वेशन है 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0. थोड़ी तवज्जो रहे. लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. ए की वैल्यू हो गई 2k, b माइनस 3 एंड c 4k. ओके, अब हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इस तरफ सम ऑफ रूट्स एंड इस तरफ निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस 3 ओवर 2k एंड 3 ओवर 2k. अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी की वैल्यू 4k ओवर 2k एंड k कट गया, 2 2 जा 4. ओके, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये बन गई अल्फा बीटा की वैल्यू. अब हम दी गई कंडीशन को यूज करेंगे. कंडीशन ये है, हम यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स is equal to twice the product of roots. Product of roots का 2 times sum of roots के इक्वल है. तो sum of roots की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3 over 2k. 2 into और product of roots की वैल्यू है 2. अब यहां से हम k को फाइंड कर लेंगे. 3 over 2k is equal to 4. 2k वहां मल्टीप्लाई कर जाएगा. 3 is equal to 4 into 2k. That is equal to 8k is equal to 3 and k is equal to 3 over 8. That is the answer. आसान है ना. अब इसी तरह का जो सेकंड पार्ट है, वक्त को बचाने के लिए मैंने उसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है. आप उसको नोट कर लीजिए. सेम कंडीशन है, लेकिन यह है कि सम ऑफ रूट्स इज नॉट ट्वाइस 3/2 टाइम्स. तो जहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था वहां उस जगह पर हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना है. बाकी क्वेश्चन 100% सेम है. नोट कर लीजिए. नोट करने के लिए आप अपनी वीडियो को स्टिल भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अब यहां कंडीशन फिर चेंज हो गई. फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2. कंडीशन को जरा गौर से सुनिएगा. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर is equal to the sum of squares of the root of the equation is 2. तो ये है कंडीशन. ये है छुपी हुई बात इस सवाल के अंदर कि उसने हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है 2. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अब इसके तहत आप हमें k की वैल्यू फाइंड करके दीजिए. तो देखिए, लेट्स स्टार्ट. 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0. Okay, let
रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ए की वैल्यू बन गई 4k, बी हुआ 3k एंड सी हुआ -8। अब हम इसमें से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। देखें, यही दो प्रॉपर्टीज पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रही हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -3k over 4k, k कट गया, -3/4 इट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा, c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8/4k। अब जरा देखिए, हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। हमारा जो k विच इज टू फाइंड, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो इक्वेशन 2 प्रोडक्ट वाले हिस्से में रह गया और सम वाले हिस्से में से k नहीं रहा। याद रखिएगा, इस हिस्से में से हमें k की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा, हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड्स का। 9 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, फार्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। अच्छा भाई, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू एट द स्टार्ट उन्होंने हमें दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2। ओके, तो यहां पर हम लगाएंगे 2 + 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू है -8/4k। यहां आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते थे, 4 2 = 8, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बन गई -2/k। ओके, तो यहां पर हम अल्फा बीटा की वैल्यू लगाते हैं -2/k इज इक्वल टू 9/16। 2 + -4/k इज इक्वल टू 9/16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 उधर ले जाते हैं, -4/k इज इक्वल टू 9/16 एंड -2/1, इन दोनों का एलसीएम आ गया 16, 9 1 16 16 2 32 -4/k -4/k इज इक्वल टू माइनस ये कितना बनता है 23/16 माइनस कट गया, और इसका भी रेसिप्रोकल k/4 इज इक्वल टू 16/23 एंड k इज इक्वल टू 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 16/23 इंटू 4 एंड k इज इक्वल टू 64/23। दैट इज द आंसर। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट 100% सेम जो मैंने आपके लिए कर रखा है। द डिफरेंस इज कि वहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 थी और यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 6। तो यकीनन उन्हीं लाइंस पर रहते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, यहां अल्फा स्क्वायर जब लिया ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लगी? 6। बाकी सारा सवाल बिल्कुल वैसे का वैसा। नोट कर लिया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहां फिर कंडीशन चेंज हो गई। अब कहते हैं फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय यूनिटी, यानी कि जो आने वाले दो जवाबात हैं उनमें 1 का डिफरेंस है। यानी अगर एक 5 है तो दूसरा 4 होगा, अगर एक 8 है तो दूसरा 9 होगा। 1 का डिफरेंस है। यानी जो रूट्स हैं, अगर हम रूट्स को लेट करें, एक को अल्फा तो दूसरा फिर हो गया अल्फा -1, क्योंकि एक का फर्क है ना। तो ये बात नहीं भूलनी है आपने। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1, क्योंकि कंडीशन ये है कि उनमें एक का फर्क है। ओके, ए हुआ 1, बी हुआ -1 और सी हुआ पी स्क्वायर। अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और इस तरफ निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस -1 ओवर 1 एंड 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए पी स्क्वायर ओवर 1 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर देखिए, जो हमें वेरिएबल फाइंड करना है वो यहां प्रोडक्ट वाले हिस्से में आया है और इस हिस्से से वो गायब हो गया। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं और इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। ओके, इट्स अ बिग मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक। हम उसी पैटर्न पे रहे, हमारे रूट्स तो चेंज हो चुके हैं। एक अल्फा और दूसरा है अल्फा -1, सॉरी। तो यहां पर हमें वेरी सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस अल्फा -1 करना है। और यहां पर प्रोडक्ट में अल्फा बीटा नहीं, अल्फा इंटू अल्फा -1 करना है। देखा, हम अपने ही पैटर्न पे रहे दोबारा। तो यहां हम भूल गए कि हमारे तो रूट्स चेंज हो चुके हैं। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा अल्फा प्लस अल्फा -1, ये बनेगा 2 अल्फा -1 और यहां पर क्या हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। और यहां पर अल्फा इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी। यहां पर वर्किंग वही चल रही है, तो यहां पर हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन, यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी, छोटी सी गलती हो गई थी। अब यहां पर इक्वेशन 2 में हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पी निकल आएगा। ओके, पुट अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है, 1। पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 minus 1 is equal to p square, 0 is equal to p square, taking square root on both sides, and p is equal to 0. Okay? अब इसका सेकंड पार्ट वो भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। याद रखिएगा, लेट रूट्स आर, बिकॉज फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 2। अब यहां इनका डिफरेंस 2 है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा होगा अल्फा -2। बाकी सारा सवाल बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है। सम निकाला और सम से अल्फा की वैल्यू निकाली और प्रोडक्ट में पुट करके तो पी की वैल्यू फाइंड कर दी।
क्वेश्चन नंबर 5, यहां फिर कंडीशन चेंज हो गई। फाइंड m इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी जो उनके रूट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी यहां अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा 4। ये नई कंडीशन आ गई। लेट स्टार्ट। लेट रूट्स आर एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। और लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ओके, तो a की वैल्यू बन गई 1, b हुआ -7 और c हुआ, ये देखिए ये तीन दोनों कांस्टेंट है, 3m माइनस 5। ओके, sum of roots and product of roots. Sum of roots alpha plus beta is equal to c over minus b over a. Minus 7 over 1 and that is equal to 7. Product of roots c over a. 3m minus 5 over 1 and product of roots निकला 3m minus 5। अब फिर देखिए कि हमारा जो वेरिएबल जो फाइंड करना है वो प्रोडक्ट वाले हिस्से में आया, सम वाले हिस्से में नहीं आया। ओके, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 और यहां से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, खा अल्फा खा बीटा। जैसे कि हम कहते हैं बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा, अल्फा उधर चला गया, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम इस बीटा को दी गई इक्वेशन में पुट करके तो अल्फा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है इसमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरा वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। अब मैं पहले अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, फिर बीटा की वैल्यू निकालूंगा और वो दोनों वैल्यूज यहां इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास है एस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहां पर मैं बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। ओके, 3 अल्फा प्लस 2, बीटा की जगह क्या वैल्यू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, तो अल्फा की वैल्यू बन गई -10। ओके, अब इस अल्फा की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करके तो बीटा निकाल लेता हूं, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू सॉरी, जब यहां पुट करूंगा तो बीटा निकल आएगा। पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 1, तो बीटा निकला 7 माइनस अल्फा, यानी बीटा निकला 7 माइनस -10। 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। लो जी, अल्फा भी फाइंड हो गया, बीटा भी फाइंड हो गया। अब ये दो वैल्यूज ही तो चाहिए थी। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। ये रही इक्वेशन 2 जहां से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2, that is alpha beta is equal to 3m minus 5. Alpha निकला -10 into beta 17 is equal to 3m minus 5 minus 170
इज इक्वल टू 3m माइनस फाइव इधर ले आइए, माइनस 170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m एंड 3m इज इक्वल टू minus 165 and m is equal to minus 165 over 3 वहां जाकर डिवाइड करेगा ना, and m is equal to 3 5s are 15 and 3 5s are 15 minus 55, it is the result. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 के 2 मोर पार्ट्स हैं जो इन्हीं लाइंस पर आपको सॉल्व करने हैं, नोट कर लीजिए। बस यहां पर आने वाली जो रिलेशन है उसमें फर्क है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है, बाकी सेम स्टेप्स हैं, आपको खुद करने चाहिए ये सवाल, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आए तो आप देख सकें। It's the third part, question number 5. Same question. Do it yourself and verify your question by the notes. जी नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड m, यहां फिर कंडीशन चेंज हो गई। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द साइन लैम्डा। दोनों सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। तो आइए देखते हैं, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो ए की वैल्यू यहां देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2m प्लस 3, बी हुआ 7m माइनस 5 और सी हुआ 3m माइनस 10। ओके, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, इट्स द सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, 3m minus 10 over 2m plus 3, it's the product of roots. अब दी गई कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं, तो यानी सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा हुआ, माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा हुआ, यानी 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहूं तो आप दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड्स लैम्डा के इक्वल हैं। तो जब दो इक्वेशंस की लेफ्ट साइड्स इक्वल हों तो राइट भी इक्वल होती हैं। ओके, अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दोनों की लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं, दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो राइट के इक्वल होगी। माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 एंड 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ओके,
ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएंगे। -7m + 5 3m - 10 अरेंज कर लीजिए। -7m - 3m इज इक्वल टू -10 - 5 -10m is equal to -15 and m is equal to 15/10 and m is equal to 3/2. That's the value of m. इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, जो कि 100% सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखा बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमने दो रूल्स बार बार यूज़ किए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उन्हीं की मदद से उसकी मुख्तलिफ दी गई कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसके दिए गए वेरिएबल्स का सॉल्व किया, उनके जवाबात निकाले। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इट्स क्वाइट इजी एंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ड्यू टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।